सादर प्रणाम। कुक स्पीक से मैं मनोज कुकरेजा फिर एक बार आपके बीच में हूँ। महाकुंभ प्रयागराज में प्रारंभ हो चुका है और ये प्रारंभ हुआ 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के दिन। और 3 स्नान जो होते हैं, जो अमृत स्नान होते हैं, आज मकर संक्रांति के दिन, आज हमारी जो शूटिंग चल रही है ये 14 जनवरी है। मकर संक्रांति की आप सबको बहुत बहुत मुबारक भी हो। आज पहला स्नान रहेगा, फिर आगे 2 स्नान और रहेंगे। सवाल ये था कि मैं इतने लोगों के साथ बीच में घुला मिला, लोगों से मिला, और मैंने बहुत ज़रूरी समझा कि हिंदू के लिए या सनातन के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कुंभ होता क्या है, महाकुंभ होता क्या है, अर्धकुंभ होता क्या है। कुंभ का कई वीडियोस देखे जिसमें बताया कि कुंभ का वर्णन वेद में नहीं है या पुराण में नहीं है या शास्त्रों में नहीं है। तो मैंने आज आमंत्रित किया अपने बीच आदरणीय पंडित जी विष्णु राजौरिया जी को। पंडित जी बहुत बहुत सादर आपका प्रणाम। नमस्कार और बहुत स्वागत है, आप इतने बिजी शेड्यूल में आए। तो मैंने वो जैसे जिक्र किया, जैसे फरमाया, या जैसे आपसे मैंने समझाइश करी कि आज के बच्चों को कुंभ के बारे में ज्ञान नहीं है जितना होना चाहिए। तो अपन वहीं से चालू करते हैं पंडित जी कि कुंभ होता क्या है, महाकुंभ क्या होता है, अर्धकुंभ क्या होता है। अपन यहीं से प्रारंभ करते हैं। देखिए, कुंभ का तात्पर्य है कलश, अमृत कलश। देखिए, कलश जिसमें अमृत भरा हो वह है कुंभ। और ये अमृत कहाँ से आया? जब देवासुर संग्राम में देवताओं में और असुरों में सहमति हो गई, भगवान विष्णु ने सहमति कराई कि कूर्म अवतार लेने के बाद मेरे ऊपर शेषनाग से आप समुद्र मंथन करिए। समुद्र मंथन से अमृत उत्पन्न होगा, जो देवताओं को और असुरों को सबको प्रदान किया जाएगा। देवासुर संग्राम में अमरता प्राप्त करने के लिए, उस अमृत प्राप्त करने के लिए सबकी उत्कंठा थी। तो समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के उपरांत वह अमृत देवराज इंद्र ने अपने पुत्र को अमृत कलश प्रदान किया, अपने हाथ में दिया। लेकिन दैत्यों ने उस अमृत को छीनने का प्रयास किया, तो उसमें से अमृत 4 स्थानों पर छलका। वह 4 स्थान हैं: नंबर 1 हरिद्वार, नंबर 2 प्रयागराज, नंबर 3 अवंतिकापुरी उज्जैनी, और नंबर 4 पर है नासिक। ये चारों स्थानों पर वो अमृत छलकने के कारण ये कुंभ का आयोजन, उस कुंभ के अमृत के कारण ये चारों स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष का जो साइकिल है वो पूरा होता है। हर 12 वर्ष में हर स्थान पर, मतलब हर तीसरे साल कुंभ कहीं ना कहीं चारों स्थानों में से एक स्थान पर होता है। लेकिन जब सूर्य मकर राशि में होता है, चंद्रमा भी मकर राशि में होता है, और गुरु मेष या वृषभ राशि में, इस बार वृषभ राशि में है जी। तो ये घटना जो घटित हो रही है, इसको 144 वर्ष बाद आई है, मतलब 12 कुंभ के बाद। हाँ, 12 कुंभ के बाद। तो ये महाकुंभ बहुत विशिष्ट कुंभ है। और रामायण में, रामायण तो 16वीं शताब्दी का ग्रंथ है। 1680 में तुलसीदास जी ने शरीर अपना त्याजा था। और उसके पूर्व जब वैदिक काल था, वैदिक काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवराज इंद्र, सूर्य, भगवती दुर्गा और गणेश, ये देव हमारे सब आदि देव हैं। अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव, ये सब हमारे कौन हैं? आदि देव हैं जी। उस समय भगवान राम ने अवतार नहीं लिया था। उस समय भगवान विष्णु के चरणों से सुरसरी यानी गंगा का प्रवाह प्रारंभ हुआ, और शिवजी ने अपने जटाओं में उसको धारण कर लिया। शिव की जटाओं में धारण करने के बाद भागीरथ जी ने फिर तपस्या की
क्योंकि उनको गंगा को पृथ्वी पर लाना था, जिसमें मृत्यु लोक के निवासी उसमें स्नान कर सकें और अपने पापों का प्रायश्चित्त कर सकें और मोक्ष को प्राप्त कर सकें, सद्गति हो सके उनकी। तो भागीरथ ने तपस्या करके त्रेता युग में ही, सतयुग में ही इस गंगा को प्रभु जी के मस्तक से शिव जी की प्रार्थना करके वहाँ से प्रकट किया और भूमि पर उसको गंगोत्री से लेकर प्रवाहित होते हुए वह गंगा सागर तक प्रवाहित हुई जी। इसके बाद जो संगम बना गंगा, यमुना और सरस्वती का, उस समय सरस्वती नदी भी प्रकट रूप में थी जी। जो कि वर्तमान में विलुप्त रूप में और भूमि के अंदर अंदर प्रवाहित हो रही है जी। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने सबसे पहले यजन, याग शुरू किया, यज्ञ का कार्य शुरू किया भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। तो उस समय सारे देवी देवता ही इस स्थल पर आकर देव, नाग, किन्नर, मुनि, ऋषि, तपस्वी जो उस समय देव कार्य में लगे थे, केवल वही लोग इस स्थल पर आते थे। और सनातन संस्कृति थी, कहीं किसी प्रकार का कोई जाति, वर्ण कुछ भी नहीं था उस समय। वर्ण व्यवस्था भी इसके बाद उपरांत लागू हुई। तो वहाँ पर यजन करते थे ऋषि मुनि तपस्वी, ब्रह्मा जी के साथ याग करते थे। तो याग करने के कारण उस स्थल का सबसे अधिक महत्व होने के कारण उसका नामकरण हो गया प्रयाग। समय बीतता गया और त्रेता युग में भगवान राम का अवतरण हुआ। भगवान विष्णु जी ने इक्ष्वाकु वंश में 26वीं पीढ़ी के बाद, गुरु वशिष्ठ जी इक्ष्वाकु वंश के राजगुरु थे, तो वहीं से वो राजगुरु निरंतर चले आ रहे थे। उन्होंने एक बार विचार भी व्यक्त किया कि मैं अब ये मुक्त होना चाहता हूँ इस भार से। तब उनको ब्रह्मा जी ने कहा था कि इस कार्य को अभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं इसमें अवतरित होंगे। तो उन्होंने फिर उस वंश के गुरु परंपरा को जारी रखा और भगवान राम का अवतरण हुआ और राक्षसों का विनाश करने के लिए सरस्वती जी की कृपा से भगवान श्री राम का वन गमन हुआ। और वन गमन जब हुआ, कौशल राज्य की सीमा समाप्त होने के बाद निषाद राज की सीमा में जब वो प्रवेश किया, तो वहाँ केवट के और निषाद के द्वारा उनको गंगा तट, गंगा पार कराया गया, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता को। और वहीं पर उनको ये ऋषि मुनियों के माध्यम से जानकारी मिली कि यहाँ भारद्वाज ऋषि जी का आश्रम है। तो भारद्वाज ऋषि से मिलने की उत्कंठा में जब उन्होंने पर्वत के शिखर पर बैठकर प्रयाग की ओर दृष्टिपात किया, तो वहाँ से यज्ञ की जो सुगंध है, यज्ञ की जो आभा है, उनको वहाँ से प्रतीत हो गई। समझ गए भगवान अंतर्यामी थे जी। और वो भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँचे। तो वहाँ वही याग चल रहा था, यजन चल रहा था। तो फिर उन्होंने उसको प्रयाग के रूप में नाम प्रदान किया। भगवान राम ने भी उसको प्रयाग कहा जी। तो इस तरह से प्रयाग तीर्थ जो है बहुत अनादिकाल से अपने स्थान पर विराजमान है। जी। जी। और त्रिवेणी संगम जो है वो बहुत प्राचीन है। जी। लेकिन इतिहासकार जब वेदों का सृजन हुआ, वेदों की रचना हुई, वैदिक काल में तो भगवान राम का भी अवतरण नहीं हुआ, कृष्ण का भी अवतरण नहीं हुआ था। भगवान राम त्रेता युग में आए और भगवान कृष्ण द्वापर युग में आए। जी, जी। त्रेता के अंतिम चरण में भगवान राम का अवतरण हुआ था। उसी प्रकार से ठीक द्वापर के अंतिम चरण में भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ था। जी। तो सभी देवी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने प्रयाग में इस अवसर पर, कौन सा, जब सूर्य और चंद्र दोनों मकर राशि में हों और गुरु वृषभ में अथवा मेष राशि में हों, तो प्रयागराज में
महाकुंभ का स्नान करने के लिए इस दिन वो मौनी अमावस्या के दिन, माघ मास की अमावस्या के दिन विशिष्ट रूप से सारे देवी देवता अपने वाहनों से वहाँ पर पहुँचते थे। मौनी अमावस्या 29 तारीख को पड़ेगी गुरुजी? इस वर्ष मौनी अमावस्या 29 जनवरी को पड़ रही है। माघ मास की अमावस्या को ही मौनी अमावस्या कहा जाता है। तो ये विशिष्ट योग इसी दिन बहुत अच्छा बनता है। इस समय पूरे विश्व से वही ऋषि मुनि के अंशावतार समझिए, अनेक 13 अखाड़े हैं हमारे भारतवर्ष में और इनके महामंडलेश्वर हैं जी। 4 जगतगुरु शंकराचार्य हैं जी, रामानंदाचार्य हैं जी, द्वाराचार्य हैं जी, और अनेक जो 13 अखाड़ों में अनेक प्रकार के आचार्य होते हैं जी, सभी वहाँ पर उपस्थित हैं जी, और संगम में स्नान करने के लिए अभिलाषा लेकर वहाँ पर पहुँचे हैं जी, और कल्पवास कर रहे हैं जी। कल्पवास क्या होता है? कुंभ के पूरे समय जितने भी स्नान होने हैं सारे स्नान वहाँ रहकर करना और तपोभूमि में तपस्या करना। आप यदि अब जो भी जाएंगे, अवलोकन करेंगे, दर्शन करेंगे, तो अनेक तपस्वी साधु सन्यासी जिनका कभी आप वर्ष पर्यंत या जीवन पर्यंत कभी दर्शन भी नहीं कर सकते, कंदराओं में रहने वाले जो कभी किसी आम जन से संपर्क ही नहीं रखते, कंद मूल फल पर ही जीवित रहते हैं अथवा केवल जल पीकर जीवित रहते हैं, ऐसे अनेक साधु संत वहाँ पर विराजित हैं और चारों ओर अग्नि लगाकर धूनी रमा रहे हैं, भस्म का लेपन कर रहे हैं और अपने इष्ट देव की प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत वहाँ पर इस तरह से वो संगम का जो सौंदर्य है जी, इस समय वहाँ पर पूरे बिल्कुल प्रयागराज में व्याप्त है, 12 किलोमीटर की सीमा में। अब देखिए आधुनिक समय में जी बहुत परिवर्तन आ गया है जी। अब आधुनिक समय में सामान्य जन वहाँ पर पहुँचने की क्षमता रखता है। बिल्कुल आप और मैं, कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी वहाँ पर पहुँचकर स्नान कर रहा है जी। और सही पूछा जाए तो मुगल काल में कुछ कुंभ जारी था जी, उस समय भी कुंभ होता था, तो नागा साधु ही केवल कुंभ में जाते थे। फिर 7वीं शताब्दी में रामानंदाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ। उसके पहले आदि गुरु शंकराचार्य जी थे। रामानंदाचार्य जी के प्रादुर्भाव के उपरांत फिर साधु संत सदगृहस्थों को मार्गदर्शन कर सकें, तो रामानंदाचार्य जी ने ऐसी शिक्षा दी कि कुछ कटी वस्त्र, लंगोट तो पहनेंगे, लंगोटी पहनेंगे, कटी वस्त्र और ऊपर भी वस्त्र धारण करें, जिससे हम सदग्रस्तों के संपर्क में आ सकें, उनको उपदेश दे सकें, उनको धार्मिक अनुशासन में ला सकें। ऐसी शिक्षा के लिए रामानंदाचार्य जी ने अपने शिष्यों को 16 शिष्यों को तैयार किया जी। और फिर वो भी उस कुंभ में स्नान करने के लिए आने लगे। लेकिन कभी प्राचीन काल में लिखा हुआ है कि नागाओं में और वैष्णवों में, इनको वैष्णव कहा जाता है, रामानंदाचार्य समुदाय उनको वैष्णव कहा जाता है, निम्बार्काचार्य, रामानंदाचार्य, ये सब वैष्णव संत होते हैं। तो वैष्णव संतों में और नागा साधुओं में उस समय बड़ा संघर्ष होता था। उसमें स्नान पहले कौन करेगा, इस बात को लेकर अपन स्नान पे आएंगे पंडित जी। मैं थोड़ा बीच में जो एक पूछना चाह रहा था, जैसे आपने जब शुरू किया, अपन ने अभ्यास शुरू किया, तो आपने बताया 4 बूंदें गिरी। क्या ये भी एक इत्तेफाक है या ये भी एक कोइंसिडेंस है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि चारों तटों में नदियां बसी हुई हैं, जहाँ जहाँ गिरा देखे अपन देखें तो चारों जगह जहाँ बूंदें गिरी नदियां थी। तो क्या ये नदियां, ये बूंद अमृत गिरने के बाद बनी या पहले से ही स्थापित थी? अमृत गिरने के बाद ये नदियाँ स्वतः ही वहाँ प्रवाहित हो गईं। ओके, हाँ, स्वतः ही वहाँ प्रभावित हो गईं और प्राकृतिक रूप से सृजित हुई, कहीं ना कहीं से इनका उत्पत्ति हुई जी, और वहाँ से वो प्रवाहित हुई। ओके। अब जैसे अभी आपने इतना अच्छा समझाया कि जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं तो या कोई दूसरी राशि आती, तो क्या इसमें अपनी हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में पंडित जी, क्या ये कुंभ के जो महाकुंभ होता है या कुंभ होता है, इसमें एक साधारण हिंदुस्तान की क्या राशिफल में भी असर पड़ता है या उस पड़ता है? देखिए,
ग्रह हमेशा गतिशील रहते हैं। तो हमारे जो नवग्रह हैं जी इनमें 7 जो हैं वो मौलिक रूप से ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं। राहु और केतु छाया ग्रह हैं। जी, छाया ग्रह बोले तो क्या मतलब? मतलब वो ग्रहों की छाया मात्र हैं। अच्छा। सूर्य और चंद्र की छाया से राहु और केतु का निर्माण होता है जी। और बाकी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि जी ये मूल ग्रह हैं। जी। लेकिन दोनों छाया ग्रह को भी ग्रह की मान्यता हमारे यहाँ प्राप्त है। आधुनिक युग में अन्य ग्रहों की भी खोज वगैरह सब की जा रही है जी। लेकिन उनको सनातन की ओर से उनको कोई मान्यता नहीं मिली। नहीं है भी नहीं और कभी होगी भी नहीं जी। वो चूंकि उपग्रह कहलाएंगे। जी। लेकिन जो सृष्टि, पूरी सृष्टि पर, भूमि पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी पर जो जीवन पर उसके प्रभाव पड़ता है वो इन भचक्र यानी खगोल ग्रहों की गति के कारण ही अच्छा और बुरा प्रभाव होता है और तभी ये संयोग बनते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सूर्य और चंद्र दोनों मकर, 12 राशियां होती हैं। जी हाँ। मकर राशि शनि की राशि है और शनि सूर्य का पुत्र है और ऐसा कहा जाता है कि सूर्य और शनि दोनों एक दूसरे की ओर दृष्टिपात नहीं करते, एक दूसरे को देखते भी नहीं हैं, बस देखते नहीं हैं। और सूर्य अपने पुत्र के घर में आ जाते हैं। मकर राशि शनि की राशि है। चंद्रमा भी वहाँ उनके साथ विराजित हो जाते हैं और गुरु वृषभ में होते हैं तो अमृत योग बन जाता है। कौन सा योग बन जाता है? अमृत योग बन जाता है। तो चंद्रमा का जो अमृत है वो फिर पुनः चंद्रमा में अमृत कलश, चंद्रमा क्या है? अमृत कलश है। वो अमृत जो देवासुर संग्राम का जो अमृत कलश है वो अभी भी चंद्रमा के पास सुरक्षित है। जी। तो अमृत वर्षा अभी भी सूर्य की रश्मियों के माध्यम से होती है। तो इस समय वो रश्मि से अमृत वर्षा संगम में हो रही है प्रयागराज में। उसी अमृतमयी जल में स्नान करने की जो अभिलाषा है वो प्रत्येक श्रद्धालु के हृदय में बनी हुई है। उसी के कारण संगम तट पर बिना किसी आमंत्रण के, बिना किसी निमंत्रण के, अब चूंकि शासन तंत्र अपना काम कर रहा है, अब आपको आमंत्रण भी मिल रहा है, बुलाया जा रहा है, लेकिन व्यक्तिगत आमंत्रण तो किसी को नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सामान्य सबको कहा जा रहा है कि आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश की और भारतवर्ष की सरकारें बहुत धन्यवाद की पात्र हैं जी। कि इस सनातन परंपरा को जीवंत करने के लिए और इसके और अधिक विकास के लिए जो कार्य उन्होंने अद्भुत कार्य किया है उसकी सारे संत महामंडलेश्वर भी सराहना कर रहे हैं और श्रद्धालु जो भाव से भी जो स्नान कर रहे हैं उनसे हमारी रोज बात होती है, वो बहुत सराहना कर रहे हैं। बिल्कुल। और हम सब भी वहाँ पर अब समय के अनुसार मौनी अमावस्या के स्नान करने पहुँचेंगे। आप तो जाने का है आपका? हाँ, 27 को जाएंगे। दर्शकों को मैं ये बता दूं कि ये जो 16 फरवरी को महाशिवरात्रि के आसपास ये जो कुंभ मेला ख़त्म होगा, इसमें 40 करोड़ से लेके 45 करोड़ लोगों का आने का संभावना है। और कल जो पहला स्नान हुआ सोमवार को 13 तारीख को करीब 1,70,00,000 लोगों ने स्नान किया। आज 2 करोड़ से अधिक लोग स्नान करने वाले हैं। 2 करोड़ से अधिक। आज मकर संक्रांति है जी। आज भी पर्व स्नान है। पर बिल्कुल बिल्कुल। और 5.5 लाख पुलिसकर्मी और उतने ही साधारण क्लोज में गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है पंडित जी। हाँ। और ये भी बताया गया है कि उनको 3 या 4 महीने पे वहीं रखा है। हाँ। और उनके बच्चों की एजुकेशन वहीं करा रही है सरकार। हाँ। कि आप जो है 3-4 महीने यहाँ से बिल्कुल मत हिलिए। तो ये बहुत ही सराहना और बहुत ही अच्छी चीज़ है। और आप देखें कि 18 देशों से संत, ज्ञानी, नॉलेजेबल, इंटेलेक्चुअल लोग आए हैं जो वहाँ पे स्नान करेंगे। जैसे गुरुजी ने बताया कि वहाँ रहेंगे जब तक महाकुंभ खत्म नहीं होगा, वहीं रहेंगे, कल्पवास करेंगे। कल्पवास करेंगे मतलब वहीं देवल मतलब लोकलाइज स्टे, कल्पवास मतलब लोकलाइज स्टे करेंगे और स्नान करेंगे। हम गुरुजी से, पंडित जी से अभी ये स्नान का महत्व जरूर पूछेंगे, लेकिन एक चीज़ और पूछेंगे पंडित जी आगे बढ़ने के पहले कि ये अखाड़ों का क्या महत्व है। जैसे बताया कि 13 अखाड़े, ये 13 अखाड़ों के स्नान के बगैर जो अमृत स्नान है अधूरा माना जाता है। जी। तो ये 13 अखाड़े, अखाड़े का मायने क्या होते हैं?
मतलब एक कॉमन मैन के लिए, जैसे मैं भी बैठा हूँ, तो आपने बताया 13 अखाड़े, बिल्कुल मालूम 13 अखाड़े मतलब 13 डिविजन्स हो गए। तो ये अखाड़ों का मायना क्या है, अखाड़ों की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, संन्यास आश्रम धारण करने के बाद हमारे सनातन धर्म में 4 आश्रम, वर्णाश्रम जो होते हैं 4 होते हैं। सबसे पहले ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के बाद ब्रह्मचर्य में उस साधक को, जातक को शिक्षा दी जाती है, ज्ञान दिया जाता है, उसका उपनयन संस्कार होता है, उसका वेदारंभ होता है और वो वेद शास्त्रों से निपुण होकर फिर उसको गृहस्थ धर्म में प्रवेश कराया जाता है सनातन धर्म में। और गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने के बाद वह 50 वर्ष की आयु तक गृहस्थ जीवन को जीता है। फिर 50 से 75 वर्ष की आयु तक वह वानप्रस्थ अवस्था में आ जाता है, मतलब वो सदगृहस्थ ना रहकर तपस्या में लीन हो जाता है जी। और इसके उपरांत फिर वो संन्यास अवस्था में चला जाता है और अपने घर को परित्याग कर देता है और संन्यास्त हो जाता है, तो सन्यासी बन जाता है। दूसरी ओर जो कुछ ऐसे जातक होते हैं जो प्रारंभ से ही विरक्त भाव के होते हैं, तो ब्रह्मचर्य अवस्था में ज्ञान अर्जन करने के तत्काल बाद वो वैवाहिक परिणय सूत्र में ना बंध कर गुरु शिष्य परंपरा में अपने गुरु से दीक्षा लेकर उनके जो भी अखाड़ा है, जो भी उनका मठ है, उस मठानुशासन का पालन करते हुए उनके उस मठ के हिस्सा उसमें शामिल हो जाते हैं, पंथ में शामिल हो जाते हैं। तो जो 13 अखाड़े हैं ये नागा साधु, नागा साधुओं में और बैरागियों में, वैष्णवों में जब द्वंद्व हुआ तो फिर इनके साथ बैठ कर बातचीत कर इन्होंने आपसी सहमति से 13 अखाड़ों का निर्माण किया। अच्छा, ओके। तो 13 अखाड़े, तो उससे क्या अनुशासन बना और अनुशासन ये बना कि सर्वप्रथम नागा साधु स्नान करें, जैसा कि आपने आज देखा होगा। जी हाँ, कि सर्वप्रथम नागा साधुओं का स्नान हुआ। प्रथम सबको 40 मिनट 45 मिनट का समय दिया गया। उसके बाद में दूसरे अखाड़े निर्मोही अखाड़े को समय दिया जी। इसके बाद में जूना अखाड़े को समय दिया गया जी। तो इस तरह से क्रम से उनको समय दिया जाता है और अपनी समयावधि में वो स्नान करके पुनः अपने जहाँ उनका शिविर है उस शिविर में पहुंच जाते हैं और अपने कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। तो इससे अखाड़ों के बनने से फिर वो अनुशासन हो गया। जो विवाद था कि पहले कौन स्नान करेगा, उसका निराकरण हो गया। उसके बाद आम जनता को फिर परमिट किया जाता है जाने के लिए? नहीं, आम जनता तो अभी भी स्नान करती है जी। और उनका अब घाट स्थल अलग कर दिया जाता है, वहाँ 24 घंटे स्नान चल रहा है वहाँ पर। नहीं, मुझे मालूम है, लेकिन पहला प्रथम जो आपने लेकिन बताया, पहले संतों का स्नान। अच्छा गुरुजी, ये बताइए, जैसे कई बच्चे भोपाल से, दिल्ली से, अमेरिका से, जापान से, कोरिया से, सब कहते हैं महाकुंभ चल रहा है, प्रयागराज में स्नान करना बहुत ज़रूरी है। स्नान का महत्व क्या? जैसे 3 स्नान आपने मुझे बताए, एक आज मकर संक्रांति के दिन होगा, फिर एक मौनी अमावस्या, फिर एक बसंत पंचमी, ये 3 अमृत स्नान आपने मेरे को। बिल्कुल। तो ये अमृत स्नान में जैसे मैं जाता हूँ तो देखिए ज्ञान नहीं है, तभी तो आपको बुलाया था ज्ञानी आदमी को। देखिए मैंने अभी अपनी, तो ये स्नान का महत्व क्या है? बोलते हैं कि सब पूरे पाप धुल जाते हैं, आपके जो पूरी गंदगी है मैल निकल जाती है, आपको आशीर्वाद मिल जाता है, इसका महत्व बताइए। नहीं, गंदगी और मैल का तो इसमें उल्लेख करने का औचित्य ही नहीं जी, है। जी जी। देखिए ये स्नान जो है, मैं अंदर की बात कर रहा हूँ, अंदर की गंदगी और मैल निकल जाती है। ये तो देवताओं से आपका संसर्ग हो जाता है, देवताओं से मिलन हो जाता है। उस त्रिवेणी में स्नान करने मात्र से आपके पूर्वजों तक के जो भी राग द्वेष, जो भी उनके पाप हैं, जो भी द्वेष रहा होगा, कुछ भी कारण रहा होगा जिसके कारण उनको कोई भी दोष, छोटा सा भी दोष लगा होगा, और आपको स्वयं को जो भी स्नान वहाँ पर करेगा, क्योंकि ये खगोल के अनुसार ये अनुशासन है कि सूर्य और चंद्र और गुरु की ग्रह स्थिति कहाँ पर है, उसके कारण ये विशिष्ट योग पड़ता है कि इस स्नान करने से समस्त दोषों का निवारण हो जाता है। इसीलिए सनातन धर्म में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पदार्थों का हमारे यहाँ महत्व है। जी।
सबसे पहले धर्म, जी तो धर्म के मार्ग पर चलना। धर्म के बाद में अर्थ। जी अर्थ भी कैसे कि धर्म के मार्ग पर चलकर अर्थ अर्जित करना, क्या बात। अपने परिवार को चलाना, जी ये गृहस्थ जीवन के लिए। जी इसके बाद में आता है काम। काम में आती है हमारे जीवन की सुख सुविधा। तो जिस अनुपात में आप अर्थ का अर्जन करते हैं धर्म के अनुसार, उसके अनुसार आप अपने जीवन में सुख और सुविधाओं का अर्जन करते हैं और उस जीवन को जीते हैं, उसके अनुसार जीते हैं। कोई व्यक्ति पैदल चल रहा है, कोई व्यक्ति मर्सिडीज में चल रहा है और हवाई जहाज से आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सब उसके पूर्वजों के पुण्यों का परिणाम है, जी उनके पूर्वजों ने और उनके कर्मों का परिणाम है। जिस दिशा में आपने कर्म किया है उसी के अनुरूप आपको फल मिलेगा, अर्थ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल अर्थ मिलेगा, बिल्कुल। अर्थ को लोग आज फल मानते हैं। जी जी तो एक्चुअल में अर्थ कोई फल नहीं है, अंतिम फल है मोक्ष। तो आप सदकर्म करते रहेंगे और अपने जीवन काल में एक बार भी प्रयागराज में इस अमृतमयी बेला में सूर्य चंद्र मकरगत जब हों, वृषभ का गुरु हो, आप एक बार भी स्नान कर लें तो आपको स्नान करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होगी। जब भी आपकी मृत्यु होगी तो आपको सद्गति प्राप्त होगी। क्या बात। सद्गति प्राप्त करना हमारे सनातन धर्म का मूल लक्ष्य है। जी जी। तो कितनी अच्छी बात बताई पंडित जी आपने कि इस वक्त अगर अपन प्रयागराज में जाके संगम में स्नान करें तो मोक्ष प्राप्ति होगी। दूसरा एक पंडित जी और भी मेरी थोड़ा वो एक डाउट सा था, मैंने आपको इंटरव्यू के पहले भी पूछा था। अब जैसे कई वीडियोस देख रहा था, तो क्या इसका कुंभ महाकुंभ का जिक्र अपने वेद में या अपने पुराने शास्त्रों में नहीं है? मैंने कहा ना, जब आदि देव जी ब्रह्मा विष्णु महेश, रुद्र इंद्र वायु अग्नि, ये सब हमारे आदि देव हैं। जी जो वैदिक संस्कृति वहीं से प्रारंभ हुई है। जी वेदों की जब रचना हुई, वेद की रचना वेद व्यास जी ने लिपिबद्ध की है जी और गणेश जी को उन्होंने सुनाई है और गणेश जी उसको लिखते गए हैं। तो गणेश भी आदि देव हैं। जो हम उनके बारे में कहते हैं, पार्वती के पुत्र हैं गणेश, लेकिन उसके पूर्व भी गणेश मौजूद रहे हैं। जी तो आदिदेव होने के कारण जब ब्रह्मा जी ने वहाँ तपस्या की है प्रयागराज में गंगा के आने के बाद, जी और वेदों का प्रादुर्भाव भी उसके सबसे आखिर में हुआ है शुक्ल यजुर्वेद का प्रादुर्भाव। जी यजुर्वेद में कुंभ का उल्लेख आया है। मतलब इसके बाद में अन्य पुराण जो 18 पुराण रचना हुई है, जी। उसमें स्कंद पुराण में कुंभ का उल्लेख है, विष्णु पुराण में है, मत्स्य पुराण में है। मतलब पुराण और वेद में है जिक्र। हाँ बिल्कुल, मतलब उल्लेख उसमें है, लेख है, कई जगह मैंने ऐसा पढ़ा। भगवान राम की लीला का वर्णन तुलसीदास ने रामायण में किया। जी बिल्कुल किया। रामायण में वेदों का और पुराणों का, उपनिषदों का सार तत्व भी रामायण में उनने उल्लेख किया है। और वहीं से लेकर उन्होंने रामायण की रचना की। जी वो बहुत ज्ञानी थे जी और उन्होंने सरल भाषा में, अवधी भाषा में उसको लिखा है जी कि रवि शशि जब मकर गत होते हैं, मकर राशि में जाते हैं, तब तीर्थराज प्रयाग में सबको आना पड़ता है। उन्होंने लिखा है। अच्छा पंडित जी, एक चीज़ और, जैसे कोई बेचारे थोड़े ओल्ड हैं या जो थोड़ा चलने में असमर्थ हुए, तो ये महाकुंभ जो होता है इसमें जाना अनिवार्य होता है या कोई नहीं, ऐसे पूछ रहा हूँ, कई बेचारे विकलांग हैं, कई बुजुर्ग हैं, बुढ़े हैं, तो क्या वहाँ का जल लाने से या कुछ उनको चढ़ाने से कुछ उसका फर्क पड़ता है? देखिए, ये तो शरीर अगर आपका ऐसा है कि आप कुंभ में स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं, इतने अशक्त हैं, तो जो भी उनके परिवार का सदस्य वहाँ जा रहा है तो वहाँ से जल लाए, त्रिवेणी संगम का जल भर कर लाए, और उनका जो अशक्त उनके परिवार के सदस्य हैं उनके स्नान के जल में वो पवित्र जल मिलाकर उनको स्नान कराए, तो भी उनको
तो उतना ही महत्व मिलेगा पंडित जी? इतना ही उनको मोक्ष प्राप्त होगा। मोक्ष प्राप्त होगा। अच्छा, ये कुंभ का पंडित जी 6 साल के बाद भी आता है, वो अर्धकुंभ। अर्धकुंभ, वो क्या होता है पंडित जी? अर्धकुंभ केवल 2 स्थानों पर होता है, प्रयागराज में और हरिद्वार में। उज्जैन और नासिक में अर्धकुंभ की परंपरा नहीं है। ये क्यों ऐसा होता है पंडित जी? देखिए, अर्धकुंभ 2 ही जगह क्यों आता है? अर्धकुंभ इसलिए होता है कि वहाँ अर्धकुंभ में भी स्वतः ही वह योग बनते हैं जी, सूर्य, चंद्र और गुरु की गति के ऐसे योग बनते हैं जी। तो अर्धकुंभ दोनों स्थानों पर होता है। अच्छा, हाँ, वो नियम है। वो भचक्र में, खगोल में जो घटना घटित हो रही है, खगोल जो है प्रत्येक ग्रह अपनी गति के अनुसार चल रहा है। अच्छा, ओके, ओके। जैसे एक मास में सूर्य अपनी एक राशि का पूरा चक्र कर लेता है जी, और 12 राशियों का पूर्ण चक्र करने के लिए उसको 1 वर्ष चाहिए। जी, जी। गुरु को एक राशि का चक्र पूरा करने के लिए 1 वर्ष चाहिए। अच्छा, ये है। हाँ, और शनि को एक राशि पर पूरा चक्र करने के लिए 2.5 वर्ष चाहिए जी। तो ये सब ग्रहों की गति अलग अलग प्रकार से होती है जी। तो उन ग्रहों की गति के अनुसार ये अर्धकुंभ भी होता है और महाकुंभ भी होता है। क्या मेरा जो राशिफल है पंडित जी, मैं तो एक बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आपसे पूछ रहा हूँ, जो एक नॉर्मल बच्चा हिंदुस्तान का पूछेगा कि मेरी राशिफल अभी बड़ा खराब चल रहा है, मेरा वक्त बहुत खराब चल रहा है, मेरा टाइम बहुत बुरा चल रहा है, तो क्या मैं महाकुंभ में नहा लूंगा तो मेरा वो बुरा वक्त गुजर जाएगा, खत्म हो जाएगा? क्या मुझे इतना आशीर्वाद मिल जाएगा? देखिए, अगर आप महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच गए तो वैसे ही आपका तो सारा कुछ सब जितना भी गड़बड़ मामला है, बुरा है, जो भी आप जिसको बुरा कह रहे हैं, इतना महत्व देते हैं उसका तो वो तो सब समाप्त हो ही जाएगा। उसमें क्या है? देखिए, ग्रस्त जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। जी, जी। और मैंने बताया ना कि कुंभ का स्नान जो है सद्गति और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। और मनुष्य का जीवन जो है वो ग्रहों के कारण, ग्रहों की गतिशीलता के कारण उतार चढ़ाव से भरा हुआ, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, जी, जी। उसके जीवन में बहुत अच्छा समय भी आता है और कष्ट का समय भी आता है। और एक बिल्कुल गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में भी बहुत अच्छा समय, आनंद का समय होता है। कई क्षण ऐसे आते हैं, कई समय ऐसे आते हैं कि उनको आनंद की अनुभूति होती है। तो लेकिन कुंभ में जब स्नान करने आप जाएंगे तो वहाँ ना तो आपकी कोई जात पूछेगा, ना पात पूछेगा, ना आपसे ये पूछेगा कि कहाँ से आए, कौन हो, क्या हो। और आप स्नान का आनंद लीजिए और किसी भी आश्रम में जाके आप बैठ जाइए, आपको भरपेट भोजन आनंद के साथ मिलेगा। किसी को कोई कमी नहीं रहती है, कभी कोई वहाँ पर भूखा नहीं सोता है। क्या बात है, क्या बात। ये इतना आनंद रहता है वहाँ पर। बस आपको प्रभु का स्मरण करना है और संगम में स्नान करना है। हाँ। जब ये अपन संगम में स्नान करते हैं पंडित जी, तो क्या अपने को उतने दिन रुकना चाहिए कि अपन एक दिन स्नान करके फिर वापस आ सकते हैं? ये तो आपकी सुख सुविधा के अनुसार आप कर सकते हैं। जी। एक बार भी आपको इतनी क्षमता है तो रुकने की, तो रुकिए जी। आप देख रहे हैं कि कितना मीडिया में इस समय आ रहा है कि लाखों लोग वहाँ पर कल्पवास कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लाखों नहीं, करोड़ों लोग कर रहे हैं। करीब 1.5 करोड़ लोग तो वहाँ से पूरे टाइम हटने वाले हैं। मैंने बताया ना, जो आंकड़े आए हैं पंडित जी, 40 करोड़ से 50 करोड़ लोग ये कुंभ में पहुंचेंगे। तो मेरे कोई 5 दिन रहता है, कोई 7 दिन रहता है। जैसे मैं वहाँ पर 5 दिन का प्रवास करूँगा, 5 दिन प्रतिदिन स्नान करूँगा और दोनों समय करूँगा, और दोनों समय संध्या वंदन, साधुओं के, संतों के दर्शन करूँगा, उनके चरणों का वंदन करूँगा, प्रवचन सुनूंगा, आनंद लूँगा, उनके आश्रम की प्रसादी ग्रहण करूँगा जमीन पर बैठकर पत्तल में। और जब वो उनकी प्रसादी मिलती है तो उसका स्वाद जो इतना अद्भुत होता है कि वो हमको किसी भी 5 स्टार होटल में और रेस्टोरेंट में कहीं नहीं मिलेगा। क्या बात है। ईश्वर का जहाँ पे आशीर्वाद रहे, उससे बड़ी, उससे खूबसूरत चीज़ क्या हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है मेरे जो ये दर्शक हैं, जो मेरे को काफ़ी डिमांड आई, और मैं पंडित जी का बहुत आभारी हूँ कि पंडित जी ने इतना अच्छे तरीके से समझाया कुंभ क्या होता है, कुंभ की जो बूंदें गिरी कहाँ गिरी, महाकुंभ क्या होता है, अर्धकुंभ क्या होता है, कुंभ का महत्व क्या होता है, अखाड़ों का महत्व क्या होता है, स्नान का महत्व क्या होता है, राशिफल कैसे फर्क में आती है, और मोक्ष प्राप्ति सनातन धर्म में जो अल्टीमेट मानते हैं, जिसको अंत में सबसे बड़ा एक प्रसाद मानते हैं, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरुजी, कोई एक अच्छा सा संदेश दे के अपन विदाई करें अपने व्यूअर्स को। मैं आप सभी से विनम्र आग्रह करूँगा कि एक बार इस महाकुंभ में स्नान और दर्शन करने के लिए अवश्य पधारें और अपने परिवार को लेकर जाएं, अपने बच्चों को भी लेकर जाएं
और कुंभ के दर्शन कराएं, जिससे पूरे परिवार को यह स्मरण 12 वर्ष तक रहेगा और अगले 12 वर्ष बाद फिर आपको इस कुंभ की याद आएगी, तो आप फिर अपने आप तत्पर हो जाएंगे उस कुंभ में स्नान करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये पंडित आप जी सबका धन्यवाद। धन्यवाद। वंदे मातरम, नमस्कार।